So this model, that is this model, Graham and Dodd model, is also called as traditional method. Graham and Dodd model is also called as what beta? Traditional method, founded by whom? Graham and Dodd. ये मॉडल को आप ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हो, राइट है? दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल मेथड फाउंडेड बाय ग्राहम एंड डॉड, राइट? एंड दिस मॉडल सेज दैट means Graham and Dodd model says that what? So this model says that market price of the shares, market price of the shares will increase when a company declares a dividend. Means Graham and Dodd also focused on dividend, but इसमें इसने क्या बोला डिविडेंड का बेस लेके क्या बोला बेटा कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, देखो सबने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, बस यहां से देरी पढ़ते वहां ऐड कर देते हैं, अच्छे ठीक है, और मॉडल बन जाता आपका. सो दिस मॉडल सेज दैट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल इंक्रीज व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड. सीधा बोल रहा है, इफ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड देन मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल इंक्रीज रेदर देन व्हेन इट डज नॉट. तो इसने तो खुलेआम बोल दिया यार, ओपनली. क्या बोला? इफ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, व्हाट? इफ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड, राइट है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल इंक्रीज. सीधा इसका वही एक फंडा है मॉडल, इसका मॉडल वही बोलता है बेटा ग्राहम एंड डॉड का कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विल इंक्रीज व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड, दैट्स इट, रेदर देन व्हेन इट डज नॉट. ये इसका फंडा है, ये इसका मॉडल है. And this model focuses that dividend is more important. Means इसने भी किसके ऊपर फोकस किया बेटा? He focused on dividend, right? He said that dividend is more important, more IMP. Okay. This model focuses that dividend is more important rather than earnings. Rather than what? Earnings. That is EPS. ठीक है. तो इसमें भी वही चीज है, वही फंडा है कि दिस मॉडल फोकसेस दैट डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन अर्निंग, दैट इज ईपीएस, बिकॉज मोस्टली शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट इन कंपनी. मोस्टली शेयर होल्डर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में? टू गेट द डिविडेंड. भाई सबका लॉजिक है, ठीक है, वही तो अपना फंडा होता है. ये शेयर होल्डर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो उसका एक ही पर्पस है, टू गेट द डिविडेंड. ओके, बिकॉज मोस्टली शेयर होल्डर इन्वेस्ट in company to get the dividend and not for retained earnings. क्या बोला इसने? भाई शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनी में, why are they investing? To get the dividend. रिटेन अर्निंग्स के लिए वो इन्वेस्ट नहीं करते, उनको तो डिविडेंड ही चाहिए ना. यस, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं? तो वो बोल रहा है कि भाई सिंपल सा फंडा, बिकॉज मोस्टली शेयर होल्डर इन्वेस्ट, मोस्टली shareholders invest in company to get the dividend and not for retained earnings. वो क्या बोला भाई, मेरे को डिविडेंड मिल जाए बस बहुत हो गया. हाँ, जिसका मेजर स्टेक है उधर कंपनी में, वो तो भाई सोचेगा ही रिटेन अर्निंग्स, फ्यूचर के लिए रिटेन अर्निंग्स रखना. बट इधर देखो उसने क्या वर्ड लगाया, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए इसलिए वर्ड लगाया उसने, मोस्टली शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन कंपनी टू गेट द डिविडेंड एंड नॉट फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स. Therefore, the dividend payment increases. जो dividend payment होता है बेटा, dividend payment increases the market price of the company. मतलब इसका भी वही मेन फोकस डिविडेंड के ऊपर है, और ये बोल रहा है अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा. इसका ऐसा फंडा है. इकोनॉमिक्स का मल्टीप्लायर यूज कर लिया इसने. मल्टीप्लायर पढ़ा ना इकोनॉमिक्स में, मल्टीप्लायर कंसेप्ट, बराबर है, इंक्रीज होना, बराबर है, नंबर ऑफ टाइम्स कितना इंक्रीज हो रहा है. सो याद रखना बेटा, ये इसका मेन मॉडल है कि दिस मॉडल फोकसेस दैट डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन अर्निंग, दैट इज ईपीएस, बिकॉज मोस्टली शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन कंपनी टू गेट द डिविडेंड एंड नॉट फॉर रिटेन अर्निंग्स. देयरफॉर डिविडेंड पेमेंट, सिंपल सा फंडा देखो लास्ट में हाईलाइट किया मैंने, राइट? देयरफॉर डिविडेंड पेमेंट इंक्रीजेस, डिविडेंड पेमेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज हो गया. Therefore, dividend payment increases the market price of the company. Simple, market price of the company. Dividend payment increases market price of the company. यार ग्राहम एंड डॉड यही बोल रहा था.
समझे ग्राहम एंड डॉड को? So Graham and Dodd model says that what market price of the shares will increase. Market price of the shares will increase when a company declares a dividend rather than when it does not. अगर वो नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही हो गया ना भाई. So dividend is more important, और dividend is more important because क्या बोल रहा है वो? Dividend is more important than earnings because mostly shareholder invest in company to get the dividend and not for retained earnings. Therefore, the dividend payment increases. Dividend payment increases the market price of the company. Simple फंडा याद रखो. Rules and regulations objectives के लिए भी और short notes के लिए. Short notes एग्जाम में आएगा ना, तो उसके लिए भी याद रखने का, लिखने का उसको with formula. गैरेज. तो ये है आपका इसका मॉडल. अब इस मॉडल से रिलेटेड आई वांट आंसर. तो चलो फटाफट आंसर. ये मॉडल का क्या क्या मेन पॉइंट है? लाइक ट्रेडिशनल मेथड है. मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस व्हेन अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड. देन डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट है. डिविडेंड इंक्रीजेस द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी. रीजन क्या था? बिकॉज मोस्टली शेयर होल्डर्स व्हाट क्यों इन्वेस्ट करते हैं? टू गेट द डिविडेंड, नॉट फॉर रिटर्न अर्निंग्स. तो आई वांट आंसर. तो Graham and Dodd formula, what formula he has given? He has derived, that is P is equal to M, then in bracket D plus E upon 3, right? ये उसका formula है, where P stands for market price per share, M stands for multiplier like price earning ratio, D stands for dividend per share और E stands for earning per share. बस अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर लो. क्या करना है? खाली वैल्यू पुट करना है, और इसमें तो कुछ कंफ्यूजिंग देगा भी नहीं आपको. जैसे एक बार गॉर्डन वीडन में क्या आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ग्रोथ रेट ये सब देख के. इधर तो कुछ कंफ्यूज भी नहीं करेगा. इधर सब डिट्टो सब कुछ दिया रहेगा बेटा. ऑल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन. समझा कि नहीं? ऑल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन. समझा? मालूम पड़ा? तो इधर कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है. सब इसने जो फॉर्मूला बनाया वो खाली फॉर्मूला याद रखो और एग्जाम में यूज करो. ठीक है? तो याद रखना क्या? P is equal to what? Multiplier. D is what? Dividend per share plus E earning per share divided by 3 किया. बराबर है? तो इसके पीछे इसका जो भी लॉजिक है, डिवाइड बाय 3 कि भाई 3 टाइम्स है, डिवाइड बाय जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 3 किया, उसका थर्ड पार्ट लिया. उसने अपने लॉजिक के बेसिस पे एक एस्टिमेटेड दिया. तो एस्टिमेटेड है मतलब याद रखो ये मार्केट प्राइस सिर्फ एस्टिमेटेड है. इसका क्या रियल से बहुत डिफरेंस हो सकता है. समझा कि नहीं? ओनली इट्स एन एस्टिमेशन. इनके रूल्स है, रेगुलेशंस, मतलब इन्होंने जो थियरी दी है वो जस्ट एन एस्टिमेशन है. बराबर है? इसलिए जल्दी इसका फॉर्मूला आता नहीं है, मतलब इसका मॉडल एग्जाम में जल्दी आता नहीं है. बट कभी कभी क्रॉस चेक करने के लिए भाई आपके पढ़ा है कि नहीं मालूम रहना चाहिए कि इन्होंने डिविडेंड डिसीजन थियरी दी है, तो आपको भी पता रहनी चाहिए. समझा कि नहीं? तो अब इसका जो भी मार्केट प्राइस आएगा एक्चुअल मार्केट प्राइस से डिफर कर सकता है, और करता ही है. सही बोलोगे? बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा हाई लेवल का है. बराबर है? इसका ग्राहम एंड डॉड क्या समझ के उसने थ्योरी बनाई है उसको ही पता है भाई. चलो आ जाओ. तो ये इसका फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला. अब देखो कभी कभी क्या होता है पता है, ये फॉर्मूले में ना समटाइम्स, ठीक है, प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर तो निकालना ही आपको, बट समटाइम्स मार्केट प्राइस आपको दिया रहेगा. ठीक है? आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मल्टीप्लायर, मतलब लाइक प्राइस अर्निंग रेशियो एम फाइंड आउट करना. तो वो भी तो फाइंड आउट कर सकते हो यार. बराबर है कि नहीं? एक बार आया है, बराबर है, वो भी एक बार आया जो एग्जाम में, उसमें मार्केट प्राइस भी नहीं पूछा था, आपको एम पूछा, एम मल्टीप्लायर. बराबर. तो मल्टीप्लायर क्या करोगे? पी में वैल्यू डालो, एम फाइंड आउट करना है, डी प्लस ई बाई 3 कर दो, खत्म, अपना वैल्यू आ जाएगा. कैलसी है ही, कैलकुलेटर है ही, कुछ करना नहीं है, फटाफट करके निकल लो. ठीक है? तो बस यही चीज है. मालूम पड़ा? यही है. पढ़ के रखो. क्या बोला मैंने, एग्जाम में आने का चांसेस कम है लेकिन पढ़ के रखो. तो चलो आ जाओ, इसका एक सम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. देखो सी, ध्यान देना इधर. द ईपीएस ऑफ HL लिमिटेड क्या दिया बेटा? द ईपीएस ऑफ, सब लोग अपना नोटबुक कैलकुलेटर सब लेके बैठ जाओ. जिसने सॉल्व कर लिया है वो सेकंड वाला भी कर लो फटाफट. फॉर्मूला पता ही है,
फॉर्मूला यूज करो एंड सॉल्व इट. वेरी गुड बेटा, क्या बात है, आंसर आ भी गया. वेरी गुड, यस करेक्ट आंसर, करेक्ट, शाबाश. चलो सी. चलो नॉर्मल, only we have to use the formula and then we will going to solve it step by step. चलो so solution, देखो सेकंड वाला सम बहुत इजी है, उसमें तो डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाएगा. ये वाला जो सम कर रहे हैं उसमें क्या है, थोड़ा फंडा यूज करना है अपने को, मैथमेटिकल फंडा विच इज वेरी नॉर्मल मैथ्स है. तो चलो फॉर्मूला क्या है अपना, P इज इक्वल टू, पहले ये लिख लेते हैं, फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर. कंपनी का नाम क्या है, HL लिमिटेड. सो कैलकुलेशन ऑफ multiplier, calculation of what beta, multiplier. So right, calculation of what beta, multiplier. So multiplier को क्या बोलते हो आप, M. Okay, that is what M. इधर दिखा देता हूँ. चलो, so formula is what, P is equal to M ब्रैकेट में D प्लस E अपॉन 3. ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला. चलो अब यही फॉर्मूला यूज करो. सो देखो P आपको दिया है क्वेश्चन में, P कितना है आपका 56, P इज गिवन 56, ठीक है. अभी बेटा M आपको फाइंड आउट करना है. चलो जिसका हो गया वो आंसर दिखा सकता है चैट बॉक्स में. M फाइंड आउट करना है. D कितना है बेटा, D जरा देखो क्वेश्चन में D क्या बोल रहा है अपने को, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो D इज व्हाट 60%. तो 60% मतलब कितना हो गया, कितना है अर्निंग, कितना है अर्निंग, अर्निंग आपको क्वेश्चन में देखो अर्निंग कितना दिया है, अर्निंग इज गिवन 30, तो 30 का 60%, तो कितना हो गया 30 का 60%, दैट्स इट. यस, तो 18 रुपीज, ये आपका डी हो गया. दिस इज व्हाट योर डी. ओके, याद रखना. और डी कैसे आ गया मालूम पड़ा ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, यस, तो उसके बेसिस पे हमारा ये डी आया है, ठीक है, मालूम पड़ा. देखो ऐसे इधर मैं दिखा देता हूँ. सो डी इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड पर शेयर कैसे आया, अर्निंग ई मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो. सो ई आपका है 30 रुपीज इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो है बेटा 60%, सो 18 रुपीज का डी आ गया, ठीक है. तो इधर शो कर दिया. अब डायरेक्ट भी पता ही है आपको, राइट. तो एग्जाम में चाहिए तो ये दिखा देना, जैसे अपन गिवन लिखते हैं ना, गिवन डी इज इक्वल टू व्हाट, ई मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस ई आपका कितना है बेटा 30, ई इज व्हाट 30. यस, वेरी गुड हर्ष.
सो E इज इक्वल टू 30 हो गया डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय व्हाट 3। तो जो भी अर्निंग होगा उसका थर्ड टाइम इसके फंडे के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से है। चलो अब नॉर्मल मैथ्स यूज करो बेटा। अब सबसे पहला ये तो चलो 56 है इज इक्वल टू m, सिंप्लीफाई कर लो, 18 है प्लस ये क्या हो गया। अब ये कैंसिल मत करना, तुम्हारे पास तो कैलसी है ना, इधर कर दे रहा हूं ऐसे। कितना हो गया 10, ठीक है, मच 10 हो गया। तो 56 इज इक्वल टू m, ये कितना हो गया 28, बराबर है कि नहीं। मालूम पड़ा अभी ये एग्जाम में जब इस हम आया था फिर भी इसमें कितने बच्चों ने गलती किया था, उनका आंसर कुछ अलग ही आ रहा था ड्यू टू नॉर्मल मैथमेटिकल एरर की वजह से, ठीक है। चलो आगे बेटा, अभी ये 56 है ना, ये 28 मल्टीप्लाइड है, ये साइड ले लो, वेरिएबल वन साइड दैट इज m। तो कितना हो गया मल्टीप्लायर, कितना हो गया बेटा अपना 2। सो मल्टीप्लायर इज व्हाट बेटा 2, सिंपल आंसर आया है, मल्टीप्लायर इज 2। यस बेटा, वेल डन धीरज, मीनाक्षी, ऋषिक, विदिशा, अक्षता, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। आई कैन सी मेनी आंसर्स। सो दैट इज व्हाट नॉर्मल आंसर, ओके। सो दैट व्हाट बेटा, समझ गया, ये आपका क्या आ गया बेटा, दिस इज व्हाट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स, करेक्ट है, तो याद रखो। और जो सेकंड वाला प्रैक्टिस में दिया उसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, जो प्रैक्टिस वाला सम है वो तो डायरेक्टली निकाल लोगे, है कि नहीं। ये देखो ये जो प्रैक्टिस वाला है ये हो गया सबका डन, एवरीवन, मल्टीप्लायर आ गया आपका। चलो अभी देखो जो प्रैक्टिस में आपको सम दिया है वो तो डायरेक्टली आप निकाल लोगे। क्या दिया है प्रैक्टिस वाले में, देखो इंफॉर्मेशन, ध्यान दो इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। सी इन दिस सम, प्रैक्टिस वाले सम में, ठीक है, द ईपीएस ऑफ सपना लिमिटेड इज 60, ठीक है। अभी अपने पास टाइम है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एमएम जो मेन मॉडल है वो हम लोग आराम से अगले लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। द ईपीएस ऑफ सपना लिमिटेड है आपका 60, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%। तो कितना हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा इसमें पता ही है बेटा, ये देखो डायरेक्ट एक, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। सी so beta the EPS of Sapna Limited is 60, this is what E आपको दिया है 60 रुपीज, ओके बराबर है। क्वेश्चन के नीचे अपना ब्लैक बोर्ड आ गया, ई है 60 रुपीज, डिविडेंड पे आउट रेशियो है आपका 40%। तो डी कैसे निकलेगा बेटा, ई मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, राइट। सो ई इज व्हाट 60 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। सो कितना आ गया डी आपका, यस करेक्ट, बराबर है। सो आपको डी आ गया, करेक्ट है, आपका जो आंसर आएगा वो डी का आ जाएगा। 60 का 40% कितना हो गया, यस बराबर है कि नहीं। तो ये आपको डी का कैलकुलेशन आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद डी भी हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। उसके बाद इफ द मल्टीप्लायर, क्या बेटा, इफ द मल्टीप्लायर ऑफ सपना इज 2, अब एम गिवन है आपको 2, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस, क्या मार्केट प्राइस होगा। तो मार्केट प्राइस के लिए अभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने का बेटा। अच्छा पहले सब लोग अटेंडेंस डाल दो, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। सो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो एंड आई कैन सी द आंसर्स, वेरी गुड, वेल डन पारस, प्रकाश, एवरीवन, यस करेक्ट आंसर है, आदित्य, हर्ष, वेरी गुड। चलो एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट।
क्या सबका अटेंडेंस? चलो देखो बेटा, बस अभी वही फॉर्मूला यूज करो अपना। क्या फॉर्मूला है? सेम, P इज इक्वल टू एम डी प्लस ई डिवाइड बाय 3। अब बेटा in this question we have to directly find out what P, we have to find out P directly, so nothing to worry. So P आपको find out ही करना है, that's it. So for finding out P, M is given what 2, D is what, आपका D कितना था? 24 था, है कि नहीं? 24 है, 24 है प्लस अर्निंग इज व्हाट, अर्निंग ई दिख रहा है, ये आपका 60 है, अर्निंग इज व्हाट 60 डिवाइड बाय 3, ओके। सो 2 24 प्लस कितना हो गया, ये किया तो कैंसिल हो गया तो 20 हो गया, बराबर है। तो इसके लॉजिक के हिसाब से अर्निंग का थर्ड पार्ट आ गया, बराबर है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये 2 इधर क्या हो गया है, 24 प्लस 20 44, है कि नहीं? इसमें तो सब डायरेक्टली दिया बेटा, हाँ अगर मल्टीप्लायर पूछते तो ध्यान देना, उसमें क्या कुछ लोग एकदम नॉर्मल सिंपल सा मैथमेटिकल एरर कर देते, तो वो चीज ध्यान दो कि उसमें क्या करना है आपको। बस फिर फाइनली आंसर निकाल लो, कितना आ गया अपना, 44 इंटू 2 88। So this is the market price. What बच्चा? This is the market price. That's it. ये आपका मार्केट प्राइस हो गया अंडर गॉर्डन, ये सॉरी ग्राहम एंड डॉड मॉडल। गॉर्डन ही याद आ रहा है, गॉर्डन इंपॉर्टेंट है ना इसलिए, ठीक है याद रखना, गॉर्डन का अच्छे से प्रैक्टिस करो, गॉर्डन मॉडल और एमएम, ठीक है, एमएम मतलब जो नेक्स्ट में आए। सो दिस इज व्हाट मार्केट प्राइस। और ग्राहम एंड डॉड का मेन फंडा वही है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। इफ कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, their market price also increases, right? Their market price also increases. That is why